हाय नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका वीआईपी मैथ्स मस्ती यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या का भाग 2 लेकर के उपस्थित हुए हैं और पहला वीडियो में आप लोग देखे होंगे वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या के बारे में। अब आपको नया उसका पार्ट 2 वीडियो हम लेकर आ गए पूर्णांक संख्या, जो आपको रियल नंबर चैप्टर बनाने में काफ़ी मदद करेगा। यह पूर्णांक संख्या इंग्लिश इसका इंटेजर होता है। और इंटेजर होता क्या है, सबसे पहले जानिए कि इंटेजर क्या होता है कि जिस संख्या में माइनस प्लस दोनों मिला हुआ मिलेगा आपको। इंटेजर का जो सेट होता है, ये सेट जिसको बोलते हैं, उसमें आपको माइनस प्लस दोनों संख्या यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या पूर्णांक के अंदर होता है, वो इंटेजर होता है। और जीरो इसमें आता है। जीरो तो वैसे पूर्ण संख्या भी है, तो जीरो एक पूर्णांक भी है। क्यों जीरो को पूर्णांक में शामिल किया गया? क्योंकि जीरो पूर्णांक इसलिए है, जीरो जो होता है ना तो वो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। यदि आपके पास 0 रुपये रहता है तो समझिए कुछ नहीं है, या नहीं भी है तो समझिए जीरो है। तो जीरो सिर्फ पूर्णांक है, ना तो निगेटिव है ना ही जीरो पॉजिटिव है, ये शून्य जो होता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 जो भी नंबर आपको दिख रहा है, ये सारा पॉजिटिव नंबर है। इसको प्लस VE लिखा जाता है पॉजिटिव को। और ये आप माइनस वाला जो भी देख रहे हैं पीछे सबका जो ऋण चिन्ह लगा हुआ है माइनस, वो निगेटिव संख्या है। निगेटिव को माइनस VE लिखा जाता है। और यहाँ आपको हम बता दिए कि प्लस VE का मीनिंग होता है पॉजिटिव इंटेजर और माइनस VE का मीनिंग होता है निगेटिव इंटेजर। और आइए आगे आपको जरा सा संख्या रेखा। अब देख रहे हैं कि संख्या रेखा हम क्यों लिखे। ये नंबर लाइन जो है, ये नंबर लाइन जरा सा आपको बता दूं कि हम लोग जो संख्या रेखा जो बनाते हैं वो पूर्णांक का ही करते हैं। तो संख्या रेखा जो होता है, सबसे पहले तो एक नंबर लाइन दे दिए, इस पर किसी संख्या को दर्शाना, और जो मिडिल पॉइंट होता है वहाँ मेरा मूल बिंदु होता है, इसको बोला जाता है इसमें मूल बिंदु। ये मूल बिंदु है। और मूल बिंदु का जो बायां भाग होता है वो टोटल निगेटिव होता है, और जो दाहिना भाग होता है वो टोटल पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आप जो है संख्या रेखा पर नंबर को दर्शा सकते हैं। और आगे हम लिखे पूर्णांक को जेड से सूचित किया जाता है। सबको पता याद रखिएगा, पूर्णांक को जेड से सूचित करते हैं। और एक इसका प्रॉपर्टी लिखे हैं, यानी समझिए ये इसका गुण है। ये इसका प्रॉपर्टी समझ लीजिए, एक तरह का गुण है पूर्णांक संख्या का। तो हम लिखे हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण नहीं होता है। अब देखिए, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर हम एग्जाम्पल में लिखे हैं, इसका एग्जाम्पल बता चुके हैं कि ये संख्या माइनस में और प्लस दोनों में होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूर्णांक माइनस प्लस दोनों पर होता है। सिर्फ पूर्ण की बात करेंगे तो वो निगेटिव नहीं होता है, पूर्ण संख्या पॉजिटिव होता है, इसीलिए सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकता है। और जबकि ये कंडीशन है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पूर्ण संख्या जो आपका 0 1 2 से शुरू होता है और इन्फिनिटी पर समाप्त होता है। तो ये 0 1 2 3 जो है सेम आपका पूर्ण संख्या है, और ये संख्या पूर्णांक भी है क्योंकि उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला होता है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा। और आइए इसके बाद जो अगला जो पॉइंट लिखे हैं नोट्स में, ये गुण में पूर्णांक संख्या का, वो है शून्य एक पूर्णांक होता है। आपको पहले ही बता चुके हैं, शून्य एक पूर्णांक होता है। ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य क्या होता है? ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, यानी जीरो इज नेदर निगेटिव नोर पॉजिटिव। अब आइए यहाँ पे आगे जो हम टॉपिक दिए वो तो पूर्णांक खत्म हो गया। अब यह टॉपिक है अगला प्राकृत संख्या। आप सुने होंगे बचपन से इसका नाम सुनते आए होंगे, प्राकृत संख्या, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। तो आप डिफिनेशन जानते भी होंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी हम लोग जहाँ से गिनती प्रारंभ करते हैं जिस संख्या से, उसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी काउंटिंग नंबर जो भी होता है सभी को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और एग्जाम्पल प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये स्टार्टिंग जो होती है प्राकृतिक संख्या वो 1 से होती है, इसीलिए 1 से आप कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा कि 0 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि 0 प्राकृतिक नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या को 1 से शुरू करते हैं और जा करके यहाँ अनंत, ये इन्फिनिटी का सिंबल जो आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग अनंत भी बोलते हैं या अपरिभाषित भी बोलते हैं। अपरिभाषित लिखिए या अनंत लिखिए उसको। और प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं, बड़ी कैपिटल लेटर है ये, कैपिटल अक्षर n से उसको सूचित करते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 है। आप लोग जो है वीडियो रोक करके आप लोग जो है अपना कॉपी में नोट्स तैयार कर सकते हैं। एक अच्छा सा थ्योरी आपके पास चला जाता है और आपको कहीं भी चैप्टर बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होता है वो इन्फिनिटी है आपका। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, इन्फिनिटी का मीनिंग होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है वो होता है अनंत। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या का जो बड़ी संख्या मानेंगे वो अनंत होगा। और सभी प्राकृतिक संख्या, आगे हम लिखे हैं सभी प्राकृतिक संख्या सम संख्या नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये लाइन आप याद रखिएगा। सभी प्राकृत सम इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्राकृत में 2 तरह का संख्या मिला हुआ है। इसमें 2 तरह की संख्या है प्राकृत के अंदर में। एक आपको पता होगा सम, और दूसरा संख्या इसके अंदर विषम होता है। तो सभी प्राकृत सम नहीं हो सकता क्योंकि उसमें विषम भी शामिल है। और आगे पॉइंट आपको बता भी दिए कि सभी प्राकृत विषम संख्या नहीं हो सकता है क्योंकि प्राकृत संख्या के साथ सम संख्या भी मिला हुआ है, और इसके साथ सम विषम दोनों मिला हुआ है। आइए आगे लिखे हैं। अब देखिए, कभी कभी आपको जब 10th क्लास में आप थ्योरी इसे पढ़ लेते हैं और ये यदि आप माध्य माध्यमिक बहुलक चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको पूछा जाता है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो आपको उस समय होता क्या है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या हम क्या लिखें। तो इसलिए हम बहुत बेसिक से थ्योरी को दिखा रहे आपको। ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा टाइम निकाल के। लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपने साथी को भी शेयर कीजिए। तो हम इसलिए लिख दिए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य आप निकालिएगा। तो सबसे पहले संख्या जानना होगा, तो वो प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 से हम लोग स्टार्ट करके लिखेंगे। 1 2 3 से 4 5 तब आएंगे प्रथम 5। यदि कह देगा प्रथम 10 तो 10 तक चले जाएंगे, लेकिन शुरू 1 से करेंगे क्योंकि पहले कह दिया प्रथम। और ये तो प्राकृत संख्या था। आइए अगला संख्या हम लोग प्रवेश करते हैं जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण यानी होल नंबर, जो अपने आप में परिपूर्ण होता है, पूर्ण है। तो पूर्ण क्यों है, अब देखिए इसके पूर्ण इसका नाम इसलिए रहा कि इस पूर्ण संख्या को हम लिखकर दुनिया का सब संख्या को बना सकते हैं। एक तरह का इसको अंक भी आप कह सकते हैं, डिजिट है, 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट का उपयोग करके दुनिया की हर संख्या को लिख सकते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है कि प्राकृत संख्या के परिवार में जब हम शून्य को मिला देते हैं, शून्य को मिलाने से बनी संख्या समूह पूर्ण संख्या कहलाता है या कहलाती है। आइए, जो प्राकृत संख्या का कोई संग्रह है, मान लेते सपोज 1 से लेके यहाँ तक प्राकृत संख्या है, सिर्फ हम किसको मिला देंगे, शून्य को, तो ये मेरा सेटअप जो है बन जाएगा पूर्ण संख्या का। और आगे लिखे हैं पूर्ण संख्या को W से सूचित कर सकते हैं, क्योंकि इसका जब सेट लिखने में हम लोग को काम आता है तो W बराबर दे देंगे पूर्ण संख्या का। इस तरह से हम लोग सेट जब पढ़ते हैं तो लिखने में आपको काम आता है आगे थ्योरी में। और एक चीज़ लिखे, आपको बताया सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है
और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। कोई भी संख्या यदि आपको सबसे बड़ी पूछा जाए वो ये इन्फिनिटी ही होगा, अनंत जो इसका कोई अंत नहीं है। और आगे एक बात और बताया है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, सभी पूर्ण प्राकृत नहीं हो सकता है। अब बताइए इसका कारण क्या है, आप देख लीजिए। कारण यही है कि सभी पूर्ण 1 2 3 4, तो 0 से लेके यहाँ तक हम अभी लिख दिए पूर्ण संख्या, और ये करा कि सभी पूर्ण प्राकृत, ये प्राकृत कहा नहीं होता है, नहीं है, बात सही है, नहीं हो सकता है क्योंकि इसके साथ 0 मिला हुआ है, 0 पूर्ण है, प्राकृत नहीं है। जब पूछ देगा कि सभी प्राकृत पूर्ण हो सकता है तब होगा हाँ, आंसर सत्य हो जाएगा। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि प्राकृत संख्या का जो उदाहरण होता है वो 1 से शुरू होता है, और ये टोटल संख्या पूर्ण संख्या भी है, इसीलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो आइए आज ये मेरा दूसरा वीडियो पूर्ण संख्या तक ही रहेगा, और फिर तीसरा वीडियो आपको कल जो है किसी टाइम अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।